नमस्कार प्यारे छात्रों, 25 फरवरी को विज्ञान के पेपर में तहलका मचाने के लिए तैयार हो जाइए। आज के वीडियो में हम आम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर के पूरे 37 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सिर्फ एक ही वीडियो में खल्लास करेंगे। अगर आपने 37 सवाल लिए तो इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कोई विलेन लाल रंग पेपर को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो उसका जो पीएच मान होता है, लाल रंग पेपर को नीला कर देता है, समझ जाना, तो क्षार है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक वाला कौन सा ऑप्शन है? 7 से अधिक वाला ऑप्शन हमारा डी सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही। तो पीएच मान क्या होगा? 10 होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, और सेम अथवा में भी आया है, एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच जो मान होगा ये 8 होगा। चलिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है। बताइए सल्फर डाइऑक्साइड का जो जली विलयन होता है ये कैसा होता है? तो इसका विलयन जो होता है ये होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय। दूसरे का विकल्प सही है ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो पहले नंबर पर ऑप्शन ए कह रहा है एंटीबायोटिक, बी कह रहा है एनाल्जेसिक, सी कह रहा है एंटासिड और डी कह रहा है एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पे हम उपयोग किसका करते हैं? तो उपयोग करते हैं एंटासिड या प्रतिअम्ल का। किसका? ऑप्शन हमारा सी सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, और जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। तो इसमें कह रहा है क्षारीय, क्षारीय का क्या होगा? 7 से अधिक होगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन सही होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा वो सही होगा हमारा ऑप्शन सही होगा 7 से अधिक। क्यों? क्योंकि ये क्षारीय है। फिर अगले में बताया गया है कि दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति पूछी है। ऑप्शन ए में कह रहा है क्षार की, बी में कह रहा है अम्लीय, सी में कह रहा है उदासीन, डी में कह रहा है उभयधर्मी। तो इसमें ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन हमारा ए सही है। क्या होती प्रकृति है? प्रकृति होती है क्षार की। क्या होती है? क्षार की। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न चलते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर कह रहा है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। कह रहा है जो हमारा पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस होता है उसका पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान वो होता है क्या? वैसे होता अम्ल है तो अम्ल होता है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, और यदि क्षारीय होता है तो 7 से अधिक होगा, यदि उदासीन होता तो 7 के बराबर। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही। तो क्या होता है? तो होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल बोले जिसका पीएच मान 7 हो। तो शुद्ध जल का पीएच मान कह दे या कह दे 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन होता है उसका मान पीएच मान होता है 7 से कम, 7 या 7 से अधिक या 0। तो इसका जो अम्लीय होता है तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न में कह रहा है, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी प्रकृति क्या होती है? तो हाइड्रोजन आयन की जो प्रकृति होती है, नंबर ए अम्लीय, नंबर बी क्षारीय, नंबर सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? अम्लीय प्रकृति होती है। जो H+ आयन होता है वो अम्लता के बारे में दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो धावन नंबर 1 धावन सोडा नहीं है, फिटकरी भी नहीं है, बेकिंग सोडा भी नहीं, तो क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बोले तो CaOCl2। तो ये क्या है? ये जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर कह रहा है, एक विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। तो इस विलियन का पीएच मान है।
कभी भी इस प्रकार दिया हो तो यहाँ पर जितनी पावर होती है उतना ही क्या होता है पीएच मान। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पीएच मान जो हो जाएगा -12, तो यहाँ प्लस का 12 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण कौन हो गया, जिसमें एच होगा वो अम्लीय होगी, जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा लवण। तो यहाँ पे एच हाइड्रोजन किसमें है, NaCl इसमें भी नहीं, Na2SO4 इसमें भी नहीं, और KCN इसमें भी नहीं। तो इसमें किसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है ऑप्शन बी में NaHSO4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं। नंबर ए में बताया गया अमोनियम क्लोराइड, नंबर बी में बताया गया सोडियम एसीटेट, नंबर सी में बताया गया हाइड्रोजन सल्फाइड, और डी में बताया गया पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें बात किसकी थी, बात की प्रबल, इसमें जो बात करी गई थी प्रबल विद्युत अपघट्य की। तो यहाँ पर कौन सा है 13 नंबर में, 13 नंबर का ऑप्शन हमारा बी सही है, सोडियम एसीटेट। जो हमारा सोडियम एसीटेट है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है। तो नंबर ए में बताया गया है, नंबर ए में क्या बताया गया, नंबर ए में बताया गया हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, तो इसका मतलब पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। क्यों, इसकी पावर -7 इसलिए 7 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन सही। हाइड्रोक्सिल आयन के सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल लीटर है, तो इसका भी पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। ये भी उदासीन होगा। पीएच का मान 0, ये नहीं होगा उदासीन। पीएच का मान 7, ये भी उदासीन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा था घोल के लिए असत्य है, तो असत्य के लिए कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा सही, पीएच का मान 0। 15 नंबर में कह रहा है उदासीन घोल का पीएच मान। तो उदासीन में पीएच का घोल मान, पीएच का उदासीन घोल का पीएच मान जो होता है, या फिर पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7। ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है 16 नंबर, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। जो शून्य पीएच वाला विलयन होता है वो क्या होता है, तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं, तो वो होता है अम्लीय। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है धावण सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। तो धावण सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। तो यहाँ पर 10 के साथ कितने अणु हैं, 10। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही है, डी में दिया है 10 या 10। 18 नंबर में कह रहा है पीएच मान 8.5 वाला विलयन है, क्या है, तो 8.5 है तो होगा क्या, वो क्षारीय होगा। तो क्षारीय होगा, तो यहाँ पर क्षारीय ऑप्शन ए में ही दिया, तो ऑप्शन हमारा ए सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है अम्लीय पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा, मान है। 19 नंबर में कह रहा है अम्लीय पीएच विलयन का पीएच मान है क्या, 7। 7 तो उदासीन होता, 7 से कम अम्लीय होता, 7 से अधिक क्षारीय होता, 0। तो यहाँ पे क्या होगा, अम्लीय का होगा 7 से कम। फिर बताया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। हाइड्रोजन अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या, तो हम इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है H2SO4। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु जो है वो है 2। तो ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा सही है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल कौन कौन सा है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पर HCN, तो जो HCN होगा यही क्या होगा, दुर्बल अम्ल होगा। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगले प्रश्न को एक विलयन का पीएच मान 5 है, तो विलयन होगा, तो वो विलयन क्या सा होगा, 7 से कम वाला अम्लीय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है। 23 नंबर कह रहा है अम्ल तथा क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार, तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बनता है लवण बनता है और साथ में जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे हम
तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा लवर। तो ऑप्शन हमारा सही है, हाइड्रोजन नहीं बनता, ऑक्सीजन नहीं बनता, क्लोरीन, तो यहाँ पर बनता है लवर तथा जल। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। प्रबल बेस है, प्रबल क्षार कौन है, तो यहाँ पर NaOH, NH4OH, CaOH का होल तो AlOH का होल थ्राइस। तो यहाँ पे NaOH जो है प्रबल बेस है, और यहाँ पर एक और प्रबल बेस होता है KOH। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा ए सही है। अगले प्रश्न में कह रहा है विरंजक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, अब क्रिया से गैस निकलती, कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ पे पहले नंबर बताया गया ऑप्शन ए में हाइड्रोजन, बी में अमोनिया, सी में क्लोरीन और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 25 नंबर का विकल्प सही है सी। कौन सा, सी में कौन निकलती है, तो क्लोरीन गैस निकलती है। रंजित चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, बताया गया 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। जब नीले को लाल कर दे तो अम्ल होगा, तो पीएच मान 7 से कम होगा। या लाल लिटमस को नीला कर दे तो क्षार होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो इसमें 7 से कम वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ए। 27 नंबर, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ये धावन सोडा का होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अच्छा, बी में सोडियम बाइकार्बोनेट, और सी में सोडियम क्लोराइड, और डी में अमोनियम क्लोराइड। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र है, तो बताया गया खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वाला ऑप्शन कौन है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम अमोनियम क्लोराइड, ये वाला हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CaSO4 इंटू 1/2H2। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। तो ऑप्शन हमारा सही है डी। अगले में कह रहा है Na2CO3 इंटू 10H2O का प्रचलित नाम है। क्या प्रचलित नाम है, विरंजक चूर्ण नहीं, बेकिंग सोडा नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, तो क्या है, धोने का सोडा। ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, धोने का सोडा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर बनता है, क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है। अच्छा, जब जिप्सम को 373 केल्विन गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻² न्यूटन है, तो इस विलयन का पीएच मान होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था जितनी पावर होती है उसका पीएच मान उतना ही होता है। तो यहाँ पर पावर -2 है तो इसका पीएच मान चिन्ह प्लस का होगा और वही पीएच मान होगा। तो अब यहाँ पर पीएच मान होगा बी, ऑप्शन 2। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, गलत, ये वाला क्या है, गलत है। इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, ये भी गलत। यह एक अकार्बनिक अम्ल, ये भी गलत। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। उसमें कह रहा है CaOCl2 का प्रचलित नाम है, बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर CaOCl2 का प्रचलित नाम है। ऑप्शन ए में बेकिंग पाउडर, बी में प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी में ब्लीचिंग पाउडर, डी में धावन सोडा। तो 34 का सही ऑप्शन है हमारा, क्या सही है, सी ऑप्शन ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। अगले प्रश्न में क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला, नारंगी, भूरा, लाल, अपोते। तो यहाँ पर 35 का जो ऑप्शन सही है, 35 का ऑप्शन सही है, भूरा लाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। तो यहाँ पर अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है लगभग 5.5 के आसपास होता है। 5.5 के आसपास वाला कौन नजदीक है, तो 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। अम्लीय है तो ये दोनों क्या, सी और डी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर फिर सही कौन होगा, सही होगा हमारा 5.2, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले में कह रहा है, अगला प्रश्न बहुत अच्छा, कह रहा है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों को सुमेलित कीजिए, कॉलम बी में दिए गए पदार्थों का अनुप्रयोग करके। सबसे पहले बात करते हैं हम
प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लस जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका उपयोग करते हैं मूर्ति बनाने में। बस यहीं पर देखेंगे ए का दूसरा कहाँ मिल रहा है, तो ए का दूसरा हमारा मिल रहा है ऑप्शन बी में। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है।